पुराने जमाने की बात है। एक बहुत ही प्यारी सल्तनत थी जहाँ जंगली फूल खेतों में रंग बिखेरते और साफ शफाफ नदियाँ कदीम जंगलात में बहती थी। वहाँ एक नौजवान शहजादी रहती थी जिसका नाम जीनिया था। वो अपने नाम की तरह ही बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें ओस के लबरेज पत्तों की तरह चमकती थी और उसका दिल मेहरबानी से भरा हुआ था। शहजादी जीनिया को अपनी सल्तनत की कुदरती खूबसूरती को दरियाफ्त करना बहुत पसंद था। वो दिन भर खेतों में घूमती, परिंदों के साथ गाती और जंगली जानवरों से बातें करती। लोग उसे उसके शाही खून की वजह से नहीं बल्कि उसके सच्चे और मुखलिस दिल की वजह से चाहते थे। एक दिन जब सूरज सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, जीनिया एक अनजान रास्ते पर चलते हुए एक छुपे हुए मुकाम पर पहुंची। वहाँ एक पुल था जो कोसे कज़ा की तरह रोशनी से बना हुआ था, जो एक खामोश झील के ऊपर फैला हुआ था। पुल की तरफ बढ़ते हुए एक नरम आवाज गूंजी, सिर्फ वही इस कोसे कज़ा के पुल को पार कर सकते हैं जिनका दिल पाक हो। बगैर कोई हिचकिचाहट के जीनिया पुल पर कदम रख देती है। उसके कदमों तले कोसे कज़ा के रंग गर्म और जिंदा महसूस हो रहे थे और वो खुशी और हैरत से भर गई। पुल के दूसरे किनारे पर वो एक जादुई दुनिया में पहुंच गई, जहां आसमान मुसलसल बदलते रंगों से भरा हुआ था और हवा में गैर मामूली मौसीकारों के नरम नगमे गूंज रहे थे। उसे एक दानिशमंद बूढ़ा कछुआ जिसका नाम थादियोस था, खुशामदीद कहने आया। खुशामदीद शहजादी जीनिया, उसने धीरे से कहा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मेरा? लेकिन क्यों? जीनिया ने हैरत से पूछा। कोसे कज़ा का पुल सिर्फ उन लोगों के लिए जाहिर होता है जो तवाज़ुन और अमांगी लाने के लिए मुकर्रर किए गए हों। थादियोस ने वजाहत की, हमारी दुनिया और तुम्हारी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। हाल ही में इसके सुकून में खलल पड़ गया है। वो उसे एक दरख्त के पास ले गया जिसके पत्ते मुरझा चुके थे और उसका रंग फीका पड़ चुका था। ये दरख्त हमारी दोनों दुनियाओं का दिल है। अगर ये खत्म हो गया तो हमारी सल्तनत की खुशी और रंग भी मान पड़ जाएंगे। मदद करने के अज़म लिए ज़ेनिया ने पूछा, मैं इसको बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ? तुम्हें 3 कीमती पत्थर तलाश करने होंगे। हिम्मत, मेहरबानी और दानिशमंदी, ये इस दुनिया में छुपे हुए हैं और वो चैलेंजेस के जरिए महफूज है जो तुम्हारे दिल की आजमाइश करेंगे। थादियुस ने जवाब दिया। अपनी मुहिम का आगाज करते हुए ज़ेनिया सबसे पहले सायों की गार में पहुंची। अंदर एक धुएं से बना हुआ खौफनाक अजदा था। अपनी सल्तनत से मोहब्बत को याद करते हुए उसने अपने तमाम खौफ को पीछे छोड़ा और मजबूती से कहा, मैं तुमसे नहीं डरती क्योंकि मेरा मकसद सच्चा है। अजदा गायब हो गया और उसके पीछे पहला कीमती पत्थर छोड़ गया जो आग की तरह चमक रहा था। फिर वो घोंजों की वादी में पहुंची जहां हवा में गमगीन आवाजें गूंज रही थी। उसने देखा कि एक दियो दरख्त के नीचे फंसा हुआ रो रहा था। बगैर किसी खौफ के उसने दियो को तसल्ली दी और दरख्त को हटाने में उसकी मदद की। उसकी रहमदिली ने दूसरा कीमती पत्थर रोशन किया जो चांद की तरह चमक रहा था। आखिरी चैलेंज उसे सरगोशियों के फूलों तक ले गया जहां हर रास्ता एक जैसा लगता था। आवाजें उसे भटकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की सुनने लगी। अपनी अंदरूनी हिकमत पर भरोसा करते हुए उसने रास्ते तलाश कर लिया और आखिर कीमती पत्थर पाया जो सूरज की तरह चमक रहा था। ज़ेनिया जब वापस मुरझाए हुए दरख्त के पास आई तो उसने कीमती पत्थर उसकी जड़ों में रख दिया। दरख्त चमकने लगा और उसके पत्ते दोबारा जिंदा और शादाब हो गए। एक रोशनी की लहर दोनों दुनियाओं में फैल गई और हर जगह तवाज़ुन और अमांगी फैल गई। थादियोस ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया शहजादी। अब हमारी दुनियाओं का रिश्ता पहले से भी मजबूत हो चुका है। जब ज़ेनिया कोसे कज़ा के पुल को पार करके वापस अपनी दुनिया में आई तो उसे एक नई कुव्वत महसूस हुई। पुल उसके पीछे से गायब हो गया, लेकिन वो जानती थी कि वो जब भी जरूरत होगी उसका जादू हमेशा मौजूद होगा। अपनी सल्तनत में वापसी पर हर चीज पहले से ज्यादा रोशन महसूस हुई। फूल मजीद खूबसूरती से खिल उठे, परिंदों के गीत मजीद मीठे हो गए और लोगों के दिल खुशियों से भर गए। उस दिन के बाद शहजादी ज़ेनिया ने और भी ज्यादा मेहरबानी, हिम्मत और दानिशमंदी से हुकूमत की और अगरचा कोसे कज़ा का पुल ज्यादातर लोगों के लिए पोशीदा रहा, लेकिन इसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। एक यादगार के तौर पर कि जिसका दिल पाक हो वो अंधेरे में भी रोशनी ला सकता है। यूं शहजादी ज़ेनिया और कोसे कज़ा के पुल की कहानी नस्लों तक सुनाई जाती रही
ایک لازوال سبق کہ نیکی اور جادو ہمارے اندر ہی موجود ہے۔